नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन के साथ। ये कहानी जो नाम के लड़के के ऊपर आधारित है, जिसे नशे की गंदी लत लग जाती है और उसकी माँ उसकी इसी लत को छुड़ाने के लिए उसके साथ टपाटप करती है। और आगे उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी के शुरू में हम जो नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है। वो अपने घर में अपनी माँ कैथरीन और अपने सौतेले बाप डोगलश के साथ रहता था। सब लोग साथ में लंच कर रहे थे, जो अपने सौतेले बाप से ज्यादा खुश नहीं था। जो कि माँ कैथरीन एक सिंगर थी और जो के असली पिता इटली में एक टीचर थे। कैथरीन अपने म्यूजिक शो के लिए डोगलश के साथ इटली जाने का प्लान बनाती है, जिस पर जो भी वहाँ जाने की जिद करता है, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है। डोगलश अपनी कार साइड कर रहा था, तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन फिर भी डोगलश की मौत हो जाती है। कैथरीन आधी विधवा हो जाती है और इस बात का दुख कैथरीन के साथ जो को भी था। इसके बाद कैथरीन अपना मूड ठीक करने के लिए जो को अपने साथ इटली ले जाती है। वहां पहुंचने के बाद जो के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। वही उसकी मुलाकात एक एरियाना नाम की लड़की से होती है, जो कुछ ही दिनों में जो की खास बन जाती है। इसके बाद जो उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाता है। मूवी देखकर उन दोनों का मूड बन जाता है और वो साइड में जाकर चुम्मा चाटी करने लगते हैं। इसके बाद जो अपनी माँ के म्यूजिक शो में जाता है, जहाँ सब लोग उसकी माँ की तारीफ कर रहे थे, जिसे देखकर जो काफी खुश होता है और उसे अपनी माँ पे प्राउड फील होता है। कैथरीन अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है और उससे मिलने काफी लोग आ रहे हैं। अगले दिन कैथरीन की असिस्टेंट उसे बोलती है कि कल आपके बेटे जो का बर्थडे है, जिस पर कैथरीन बोलती है कि मुझे तो उसका बर्थडे याद ही नहीं रहा। तभी वहाँ जो पहुँचता है और वो उससे नाराज हो जाता है कि उसकी माँ उसका बर्थडे कैसे भूल सकती है। फिर कैथरीन उसे अच्छे से समझाती है और किस करती है। अगले दिन कैथरीन अपने बेटे को एक बहुत बड़ी पार्टी देती है। वो पार्टी में काफी पी लेती है, जिसके बाद वो कंगारू डांस करने लगती है। जो को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपनी माँ के कंगारू डांस से वो शर्मिंदगी फील कर रहा था। इसलिए वो एरियाना को लेकर किसी कोने में चला जाता है। कैथरीन भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ जो और एरियाना किस कर रहे थे, जिसे देखकर कैथरीन काफी खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होता है, तो हम देखते हैं कि जो कोई नशीला इंजेक्शन लगवा रहा था। कैथरीन गुस्से में आकर दीवार पर हाथ मारने लगती है और एरियाना स्लो मोशन में वहां से निकल जाती है। घर पहुंचने पर कैथरीन उसे नशे के बारे में पूछती है, तो जो उसे कुछ नहीं बताता और गुस्से में घर के सामान तोड़ने लगता है। जो को पियानो बजाना बहुत पसंद था और थोड़ी देर बाद कैथरीन उसे पियानो बजाने के लिए बोलती है और जब वो पियानो बजाने लगता है, तब कैथरीन उसके हाथ में इंजेक्शन का निशान देखने लगती है। लेकिन जो समझ जाता है और वो कैथरीन को मारने लगता है। और जब कैथरीन उसके हाथ को देखती है, तो उसके हाथ में बहुत से इंजेक्शन के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद जो घर से निकलकर आवारा कुत्तों की तरह भटकने लगता है और वो शाम को घर के बाहर आकर बैठ जाता है। तब कैथरीन उसके पास आती है। तब जो बोलता है कि मुझे अपने पापा से मिलना है। जो को काफी ठंड लग रही थी, इसलिए कैथरीन उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और कैथरीन एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे बोलता है कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, ये ज्यादा नशे की वजह से हुआ है। कुछ समय तक इसे नशे से दूर रखो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब कैथरीन काफी दुखी रहने लगती है और एक दिन वो कहीं से आ रही थी, तभी उसे अपनी गाड़ी में एक लड़का दिखाई देता है, जिसका नाम मुस्तफा था और ये वही लड़का था जो को ड्रग्स बेचता था। घर पहुँचने के बाद वो कैथरीन से बोलता है कि जो तुम्हारे पैसे चुराकर मुझसे ड्रग्स खरीदता था। फिर कैथरीन उसे बोलती है कि तुम्हें इतनी सी उम्र में ये सारे काम नहीं करने चाहिए। जिस पर मुस्तफा बोलता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और इसके बाद मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ। वो कैथरीन को एक पुड़िया देता है और बोलता है कि जो को इसकी जरूरत है। घर वापस आने पर कैथरीन को पता चलता है कि जो अब पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है। रात को दोनों तैयार होकर आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। रात में दोनों कैंडल लाइट के साथ डिनर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डिनर अच्छा ना बनने की वजह से जो का मूड खराब हो जाता है, जबकि खाना आज खुद जो ने ही बनाया था और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैथरीन जानबूझकर
उसे वही पुड़िया देती है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाता है। उसे लेने के लिए जो खाली इंजेक्शन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे खाली इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता है, जिसके गुस्से में वो अपना हाथ काटने लगता है। उसका हाथ देखकर कैथरीन काफी डर जाती है और वो उसके हाथ पर किस करने लगती है, लेकिन जो कैथरीन के हाथ को पकड़कर अपने हथियार के पास ले जाता है, जिसके बाद कैथरीन भी उसके हथियार को हिलाने लगती है और उसका पानी निकाल देती है। अगले दिन कैथरीन म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है, जहाँ जो भी पहुँच जाता है, जिसे देख कैथरीन काफी खुश हो जाती है। उसके बाद कैथरीन और जो कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन रेलवे फाटक पर उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। कैथरीन जो को बताती है कि मैंने पहली बार तुम्हारे पापा को यहीं पर किस किया था, और उसके बाद कैथरीन जो को भी किस करने लगती है। कैथरीन उसे घुमा रही थी और उसे म्यूजिक स्कूल के पास लेके जाती है, लेकिन जो को वहाँ ठीक नहीं लगता, इसलिए कैथरीन उसे दूसरी जगह घुमाने के लिए ले जाती है। लेकिन बीच जंगल वाले रास्ते में ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। कैथरीन जैसी ही उस गाड़ी का टायर चेंज करती है, टायर चेंज हो जाने पर जो उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और कैथरीन भी उसके पीछे भागने लगती है। कुछ देर बाद कैथरीन एक आदमी से हेल्प मांगती है और वो आदमी अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप के पास लेके जाता है। तो यहाँ कैथरीन को उसे अपनी गाड़ी दिखाई देती है और कैथरीन उस आदमी को अपने साथ अंदर लेकर चली जाती है और उस आदमी के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगती है, जिसे देखकर जो के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। जो काफी गुस्से में था, तब कैथरीन उसे समझाती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और रूम में जाकर टपाटप करने लगते हैं। जो टपाटप कर रहा था, लेकिन बीच में ही जो गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। जो उसे बोलता है कि तुम एक अच्छी मॉम नहीं हो। फिर थोड़ी देर बाद कैथरीन बोलती है, मैं तुम्हारी ड्रग्स की आदत सुधारना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगले दिन कैथरीन जो को अपने पिता से मिलवाने के लिए स्कूल ले जाती है। जो अपने पिता को देखकर काफी खुश हो जाता है। यहाँ उसके पिता एक स्कूल टीचर थे और वो बच्चों को बोलते हैं कि कल से तुम्हारी छुट्टी है। जो अपने पापा के जूते पहन लेता है और अपने जूते वहीं छोड़ देता है, ताकि अगले दिन वो जूते बदलने के लिए उनके घर जा सके। और अगले दिन जो अपने पापा के घर जाता है, उसके बाद जो अपने पापा से सवाल पूछता है कि क्या आपको पता है कि आपका एक बेटा भी है, तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बेटे के बारे में ये सारी बातें कैसे पता। इस पर जो बोलता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ और आपका बेटा मतलब मेरा दोस्त अब मर चुका है और कल आपकी वाइफ का म्यूजिक शो है। ये सब बोलकर जो वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से जाके बोलता है कि पापा बहुत अच्छे हैं। अगले दिन कैथरीन अपने म्यूजिक शो पर जो और उसके पापा दोनों को एक साथ देखती है। फिर उसके माता पिता आपस में बातें करते हैं। यहाँ कैथरीन उसके पिता को सब कुछ सच बता देती है कि जो तुम्हारा ही बेटा है। इसके बाद जो के पापा जो के पास जाते हैं और जो को एक खींचकर चाटा मारते हैं, लेकिन जो को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मुझे इस वीडियो के लिए आपका सिर्फ एक लाइक चाहिए, जिसे देने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।